कुछ लव स्टोरीज लाउड होती हैं, वैसी प्रपोजल, एयरपोर्ट किसेस, ट्रेंडिंग हैशटैग, और फिर कुछ कहानियां होती हैं जो इतनी खामोशी से शुरू होती हैं कि जब तक दुनिया को उनका पता चलता है वो कहानी ऑलरेडी गहरी हो चुकी होती है। ये कहानी है रश्मिका और विजय की, और एक बबली एक्सप्रेसिव लड़की जिसका स्माइल पूरा रूम लाइट अप कर देता है, और एक काम, इंटेंस, थोड़ा मिस्टीरियस इंसान जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सीधा दिल तक जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक ही थी या कुछ और भी चल रहा था जो दुनिया से छुपाया गया। साल 2018 एक फिल्मी सेट, दोनों अपने करियर के क्रूशियल फेज पे थे। रश्मिका को प्रूव करना था कि वो सिर्फ क्यूट फेस नहीं बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर भी है। विजय ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस के साथ खड़े थे, एक्सपेक्टेशन उनसे भी हाई थी। पहले स्क्रिप्ट रीडिंग में थोड़ा ऑकवर्डनेस था, फॉर्मल स्माइल, प्रोफेशनल टोन, लेकिन जब एक सीन रिहर्सल के दौरान रश्मिका लाइन भूल गई और थोड़ा नर्वस हो गई, विजय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, रिलैक्स, फिल्म में भी तो हम पहले फ्रेंड हैं। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हुआ। शायद वहीं से एक इनविजिबल कनेक्शन स्टार्ट हुआ। शूट के दिन बढ़ते गए, कैमरा के सामने उनकी केमिस्ट्री एफर्टलेस थी, रोमांटिक सीन्स नेचुरल लगते थे, आर्ग्यूमेंट रियल फील होते थे। ऑडियंस ने कहा इन दोनों के बीच कुछ तो है, लेकिन असली कहानी कैमरा बंद होने के बाद लिखी जा रही थी। चाइल्डहुड मेमोरीज, इनसिक्योरिटीज, कैरियर फियर, सब चेयर होने लगे। कभी कभी प्यार फायरवर्क से नहीं, कंफर्ट से शुरू होता है। फिर आई एक इंटेंस इमोशनल वाली सीन शूटिंग। सीन्स हैवी था, कट बोला गया, लेकिन रश्मिका के आंसू नहीं रुके। कैरेक्टर का पेन पर्सनल लगने लगा। विजय क्वाइटली पास आए, कोई ड्रामेटिक फिल्मी डायलॉग नहीं, बस एक पानी का बॉटल और उसके पास बैठ जाना। कभी कभी प्यार आई लव यू से नहीं होता, वो होता है जब कोई बिना बोले समझ जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर फीलिंग इतनी रियल थी तो क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्यों हर इंटरव्यू में वी आर ए गुड फ्रेंड बोला गया? क्योंकि इंडस्ट्री में रिलेशनशिप का मतलब होता है स्पेकुलेशन, प्रेशर, जजमेंट। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये रिश्ता ग्रो करेगा तो स्पॉटलाइट से दूर ग्रो करेगा। नो पीआर स्टंट, नो एनिवर्सरी पोस्ट, नो पब्लिक पीडीए। फैंस ने क्लूज नोटिस किए, सेम हॉलिडे बैकड्रॉप, सिमिलर फेस्टिव पिक्चर्स, एयरपोर्ट साइटिंग, लेकिन हर बार जवाब वेग ही रहा। क्या ये डेनियल था या एक प्रोटेक्शन? फिर आया एक टफ फेस, डिफरेंट सिटीज, बैक टू बैक प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म। एक प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं दे पाया, हेडलाइन हार्श हो गई, रूमर्स आए, ಬ್ರೇಕಪ್ हो गया। ಎಲ್ಲೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ತಿತ್ತು। फैंस कंफ्यूज थे, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। एक लंबी फोन कॉल हुई, साइलेंस ज्यादा था, वर्ड्स कम। एक हॉनेस्ट सवाल पूछा गया कि अगर कल फेम कम हो गया, रोल्स कम हो गए, तो क्या फिर भी हम एक दूसरे को चूज करेंगे? जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन जब आया तो सिंपल था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम हमेशा एक दूसरे को चूज करेंगे। और शायद यही उनका टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद रिलेशनशिप और मैच्योर हो गया, फैमिलीज क्विकली इंट्रोड्यूस हुई, फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट होने लगे बिना मीडिया के, फ्यूचर कैजुअली डिस्कस होने लगा। फिर एक प्राइवेट मीटिंग हुई, विजय ने रिस्पेक्टफुली रश्मिका के पेरेंट्स से बात की, ट्रेडिशनल तरीके से, कोई फ्लेसी प्रपोजल नहीं, बस एक सिंपल कमिटमेंट। सस्पेंस यहाँ था, क्या फैमिलीज एग्री करेंगे? म्यूजिक कैरियर्स, पब्लिक स्क्रूटनी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। लेकिन जब फैमिलीज ने उनका बॉन्ड देखा, सोचो अगर इन दोनों का अप्रूवल नहीं मिलता फैमिली से तो क्या होता? क्या होती इन दोनों की लाइफ और कैसे जी रहे होते ये दोनों? क्वाइटली शादी फिक्स हुई, लिमिटेड गेस्ट लिस्ट, नो बिग अनाउंसमेंट। और फिर आई वो सुबह, एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन सेरेमनी, मंडप गेंदे के फूल और ब्रास दिया से जला हुआ,
वैदिक मंत्र की आवाज, सुबह की हल्की धूप, रश्मिका रेड और गोल्ड सिल्क साड़ी में, मिनिमल मेकअप, टेम्पल ज्वेलरी, नेचुरल ग्लो, विजय क्रीम धोती और ट्रेडिशनल अटायर में, काम लेकिन आंखों में इमोशन क्लियर था। जब मंगलसूत्र पहनाया गया, एक सेकंड के लिए सब स्लो हो गया। सिर्फ मंत्र की आवाज, पेरेंट्स की आंखों में आंसू। 7 फेरे के वक्त उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के सपने, स्ट्रगल और फैमिली को एक्सेप्ट किया। ये शादी ग्लैमरस नहीं थी, रूटेड थी, इंडियन थी और सबसे बड़ी बात सीक्रेट थी। रिसेप्शन एलिगेंट था। इंडस्ट्री के दोस्त, सिनेमा के लेजेंड, दोनों वर्ल्ड एक जगह। स्पीच के वक्त शायद विजय ने कहा, हमने कभी अपनी लव स्टोरी प्रूव करने की कोशिश नहीं की। जो सच होता है उसे प्रूव नहीं करना पड़ता। और रश्मिका ने ऐड किया, प्राइवेसी वीकनेस नहीं होती, कभी कभी वो प्रोटेक्शन होती है। आज भी इनकी स्टोरी ज्यादा लाउड नहीं, कैमरास के सामने ज्यादा ड्रामा नहीं है, जो भी है सीक्रेटली। तो दोस्तों, इनकी जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।